नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक यूपीएससी में। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सैलाइन सॉइल जिसको डिस्कस करेंगे। इसको समझने के बाद आप यूपीएससी के किसी भी तमाम तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो सॉल्ट अफेक्टेड है। तो क्या क्या कारण है सैलिनिटीज़ ऑफ द सॉइल का। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि सैलाइन सॉइल बनता कैसे है। तो हम ये कह सकते हैं कि सैलाइन सॉइल तब बनता है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट सरफेस के ऊपर आकर के एकोमुलेट कर जाते हैं। अब ये डिजॉल्व सॉल्ट्स क्या होता है? डिजॉल्व सॉल्ट जो है कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, आई मीन डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उस सॉल्ट के अंदर में। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सैलिनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्ट और मिनरल्स सॉइल के ऊपर आकर के एकुमुलेट कर जाते हैं और सॉइल का क्वालिटी डिटोरिएट कर जाता है। अब समझते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो सॉइल सैलिनिटीज़ को अफेक्ट करता है। दोस्तों, इरिगेशन वाटर क्वालिटी, जो भी इंसान अगर इरिगेट कर रहे हैं, अगर उसमें टोटल सॉल्ट का जो मात्रा है इरिगेशन वाटर में अगर वो बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो सैलिनिटीज़ को इन्हांस करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा पॉइंट है फर्टिलाइजर अप्लाइड्स, आई मीन किस तरह का फर्टिलाइजर अप्लाई किया जा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाई किया जा रहा है सॉइल के अंदर, ये सॉइल सैलिनिटीज़ को अफेक्ट करता है। बहुत सारा फर्टिलाइजर ऐसा होता है जिसमें हाई लेवल ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं। बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें, बहुत सारे फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल सॉल्ट्स ऑलरेडी मौजूद होता है, और जिसमें खास करके पोटासियम क्लोराइड और एमोनियम सल्फेट, इसका अगर ओवर यूज़ या मिस यूज़ किया गया इस तरह के फर्टिलाइजर्स का तो वो सॉइल सैलिनिटीज़ को बिल्डअप कर देता है। तो खास करके हमें इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इरिगेशन रिजाइम और खास करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ये भी सॉइल सैलिनिटीज़ को अफेक्ट करता है। और तो और हम ये कह सकते हैं कि एरिड रीजन, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एवोपरेशन होता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस, वहाँ पे सॉइल का जो नेचर है वो एल्कलाइन नेचर का डेवलप हो जाता है। वाटर लॉगिंग कंडीशन लाइक तराई रीजन और पंजाब हरियाणा, जहाँ पे कि वाटर जो है एक जगह एकत्रित हो जाता है, खास करके जहाँ पे भी वाटर एकत्रित होगा वहाँ पे वाटर टेबल क्या होगा, राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल सैलिनिटीज़ डेवलप कर जाता है। फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक वाटर इंटेंसिव क्रॉप प्लांट को कल्टीवेट कर रहे हैं ड्राई रीजन में, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे सॉइल सैलिनिटीज़ को अफेक्ट करता है और सॉइल का क्वालिटीज़ को डिटोरिएट करता है। दोस्तों, सी वाटर इंट्रूजन जो कि ग्राउंड वाटर के साथ होता है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके गल्फ ऑफ खेम्बात जो कि गुजरात का बॉर्डर है और सुंदरबन डेल्टा रीजन जो कि वेस्ट बंगाल का रीजन है। यहाँ पे सी वाटर इंट्रूजन विद ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट सॉइल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो ऑलरेडी क्या होता है, सैलाइन नेचर का होता है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे नमक होते हैं और वो खारा पानी होता है, और वो ग्राउंड वाटर से मिलने के बाद क्या करेगा, वो भी नमकीन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सॉइल का क्वालिटीज़ है वो क्या करता है, डिटोरिएट कर जाता है। सो इन शॉर्ट, अब हम इसके इफ़ेक्ट्स को अगर एनालाइज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल के फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है सैलिनेशन। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमारा जो प्लांटेशन का जो एक लिमिट है वो बहुत ही सीमित हो जाता है, लाइक लिमिटेशंस आ जाते हैं। वहाँ पे हम वैसे ही प्लांट को ग्रो करा सकते हैं जो सॉल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हैं, राइट। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है सैलिनिटी का, सैलिनाइजेशन का, जिसमें कि फूड क्वालिटीज़ कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसका इम्पैक्ट लाइफ स्टॉक पे देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम से कैसे निजात पाया जाए। अगर ड्राई रीजन है तो वैसे सिचुएशन में सॉइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा ताकि सॉल्ट उस वाटर के साथ डिज़ोल्व हो करके न्यूट्रलाइज कर सके खुद को, और इस प्रॉब्लम से आप बच सके। ओवर इरिगेशन को कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, सीपेज का यूज़ करना पड़ेगा, तब जा करके सैलिनिटीज़ कम होगा सॉइल का और सॉइल का क्वालिटीज़ डिटोरिएट नहीं करेगा। ये भी कह सकते हैं कि खास करके पंजाब हरियाणा रीजन में और वैसे हर एक रीजन में जहाँ पे सैलिनिटीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे फार्मर्स को ये प्रीफर किया जाता है कि आप जिप्सम या सोडियम पायराइट यूज़ करें, क्योंकि जिप्सम या सोडियम पायराइट के यूज़ से सबसे ख़ास बात ये होता है दोस्तों कि जब आप जिप्सम अप्लाई करते हो सॉल्ट को मतलब रिमूव करने के लिए, तो वैसे सिचुएशंस में क्या होता है कि सोडियम जो है, सोडियम के जगह पे कैल्शियम आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल फेनोमेना सोडियम को रिप्लेस करके कैल्शियम आ जाता है और इससे सॉइल का क्वालिटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि सॉइल और बेटर हो जाता है, प्रोडक्टिव हो जाता है।
ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों कि जिप्सम का जो यूज़ है, उसका जो अमाउंट है, कितना अमाउंट ऑफ जिप्सम यूज़ किया जाएगा, वो भी सॉइल के टेस्ट के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। अपने मन से अगर एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस होता है सॉइल के क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। सॉइल सैलिनेशन से बचने के लिए ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है वो कम करना पड़ेगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशंस में आपका दो बेनिफिट हो रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है वो सेव है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या हो रहा है कि आप खेती बाड़ी का काम भी कर ले रहे हैं। और तो और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन जिस तरह के प्लांट को प्रीफर करता हो, जिस तरह के प्लांट के लिए सूटेबल है, उस तरह का फार्मिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है। इसको हम कह सकते हैं एग्रो क्लाइमेटिक फार्मिंग करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग है वहाँ पे उसी तरह का प्लांट्स लगाएं जो कि उसको सपोर्ट करता हो, जिससे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में सॉइल की क्वालिटीज़ बची रहेगी, डिटोरिएट नहीं करेगी। दोस्तों, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट सैलाइन सॉइल का, इसका डिफरेंट इफेक्ट्स, केमिकल इम्पैक्ट और क्या क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस है, ये तमाम चीज़ हमने डिस्कस करा, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। दोस्तों, स्क्रीन पे ये प्रश्न है। दोस्तों, ये प्रश्न आप देख रहे हैं जिसमें कि बताना है कि 3 क्लासेस ऑफ सॉल्टी सॉइल, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और इंतजार करें कि दूसरा जो ज्योग्राफी का रिलेटेड वीडियोस है वो मैं अपडेट करूंगा अनलॉक यूपीएससी पे। अगर आप ये पूरे वीडियोस को अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, और आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और बने रहे अनलॉक यूपीएससी पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे लेटेस्ट जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे यूपीएससी से रिलेटेड, वो तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।